Hello, dear students. How are you? Hope you all are doing well. Today, in our English class of grade 5th, we are going to start with unit number 7, lesson number 1, that is a poem titled Topsy Turvy Land. प्यारे बच्चों, टॉपसी टर्वी लैंड मीन्स एक ऐसा लैंड जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा है. सो लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड दिस पोएम. हैव यू एवर थ्रोन योर स्कूल बैग ऑन योर बेड? क्या आपने कभी भी अपने स्कूल बैग को अपने बेड पर थ्रो किया है? हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज एंड सॉक्स हेयर एंड देयर? क्या आपने कभी भी अपने शूज और अपने सॉक्स को इधर उधर डाला है? हैव यू एवर प्लेड विथ योर बॉल इन योर रूम? क्या आपने कभी भी अपनी बॉल से अपने रूम में खेला है? डज योर रूम समटाइम्स लुक लाइक दिस? क्या कभी कभी आपका रूम ऐसा दिखता है जैसे ये रूम दिख रहा है? नाउ रीड अबाउट वन सच अपसाइड डाउन लैंड. अब हम ऐसे ही एक उल्टे पुल्टे लैंड के बारे में पढ़ेंगे. The people walk upon their heads. The sea is made of sand. The children go to school by night in topsy-turvy land. इस स्टैंजा में पोएट कह रहा है, इस उल्टी पुल्टी दुनिया में लोग सिर के बल चलते हैं, समुद्र रेत से बना है और बच्चे रात के समय स्कूल जाते हैं. The front door step is at the back. You are walking when you stand. You wear your hat upon your feet in topsy-turvy land. इस सेकंड स्टैंजा में पोएट कह रहा है कि इस विचित्र मीन्स इस उल्टी पुल्टी दुनिया में जो फ्रंट डोर का स्टेप है वो पीछे की तरफ होता है. जब आप खड़े होते हैं तो आप चल रहे होते हैं और आप अपनी हैट को सिर पर नहीं रखते बल्कि पैरों पर पहनते हैं. And buses on the sea you will meet, while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land. इस थर्ड स्टैंजा में पोएट कह रहा है कि इस उल्टी पुल्टी दुनिया में सड़कों पर और नीचे आने के लिए आपको सी पर बसेस मिलेंगी, जबकि प्लेजर मीन्स हैप्पीनेस वाली बोट्स प्लान्ड हैं. You pay for what you never get. I think it must be grand. For when you go, you are coming back in topsy-turvy land. इस लास्ट स्टैंजा में पोएट कह रहा है कि इस उल्टी पुल्टी दुनिया में आपको उन चीज़ों की कीमत चुकानी होती है जो आपको कभी मिलती भी नहीं है. और सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि जब आप जा रहे होते हैं तो इसका मतलब है आप लौटकर आ रहे हैं. Hope students you all have understood this poem. Now write this poem neatly in your notebook. Thank you.